बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्दों का एक बड़ा हमला हुआ है। 4 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा। इसमें कराची पुलिस के कई जवान भी शहीद हुए हैं। पेशावर और फिर मियाँ वाली में थाने के ऊपर हमले के बाद ये तीसरा बड़ा हमला है और इसमें खुदकुश हमला भी एक किया गया है। कलअदम टीटीपी की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है। दहशतगर्दों के हवाले से कई पुलिस अफसरान को यरगमाल बनाने की भी इत्तलाआत थी। ऑफिस की तीसरी और चौथी मंजिल पर यह दहशतगर्द मोर्चा जन रहे। कराची में अभी भी मज़ीद इस तरह के हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, इस हमले की अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या हैं और इस वक्त इंटेलिजेंस ज़राए क्या बता रहे हैं, और ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन कराम, कराची पुलिस के हेड क्वार्टर में सिक्योरिटी ना होने के बायस दहशतगर्दों ने अंदर घुसकर यह हमला किया। उन्होंने इस दौरान दस्ती बम फेंके और शदीद फायरिंग की। धमाकों के बाद केपीओ समेत अतराफ़ के इलाकों में इमारतों की लाइटें बंद की गईं। ऑपरेशन के लिए पुलिस, पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी पहुंच गए और इमारत को घेर लिया। शाहराह फैसल को आर्जी तौर पर आमदोरफ्त के लिए भी बंद किया गया। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान 3.5 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा, जबकि अलावा फायरिंग और धमाकों से ये गूंजता रहा। हमले में 2 पुलिस एहलकार, 1 रेंजर एहलकार और 1 खाकरोब समेत 4 अफराद शहीद हुए, जबकि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्द जदीद असले और दस्ती बमों से लेस थे। उन्होंने खुदकुश जैकेटें पहन रखी थी। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए, ताहम कितने दहशतगर्द मजीद थे इस हवाले से छानबीन की जा रही है। इत्तलाआत के मुताबिक जुमे की शाम 7 और 7:15 के दरमियान शाहराह फैसल पर सदर थाने के अकब में कायम कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया और दस्ती बम फेंक कर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए इमारत में दाखिल हो गए। केपीओ ऑफिस पर हमले की इत्तला शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर पूरी इमारत को अपने घेरे में ले लिया, जबकि इमारत समेत मुल्हिका इमारतों और गलियों की लाइटें बंद करा दी गईं। दहशतगर्दों के हमले को पसपा करने के लिए पुलिस और रेंजर्स अफसरान और जवानों ने इंतहाई हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और इब्तदाई ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में खुदकुश जैकेट पहने हुए एक दहशतगर्द ने खुद को इमारत की 4थी मंजिल पर उड़ा लिया, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स के कमांडोज ने इमारत की ऊपरी मंजिलों की तलाशी का अमल शुरू किया। इस दौरान इमारत में मौजूद दीगर दहशतगर्दों की जानिब शदीद फायरिंग और धमाकों से इलाका गूंजता रहा, जबकि दहशतगर्दों ने इमारत की छत पर पहुंचकर मोर्चा बना लिया। ताहम पुलिस, रेंजर्स और दीगर पुलिस कमांडोज ने सख्त जदोजहद के बाद दीगर दहशतगर्दों को भी मौत के घाट उतार दिया। तकरीबन 3.5 घंटे की तवील कोशिशों के बाद पुलिस और रेंजर्स ने केपीओ की ग्राउंड +5 इमारत को जो है वो क्लियर कर दिया। केपीओ पर हमला करने वाले दहशतगर्द सिल्वर कलर की टोयोटा इंडस कार में सवार होकर सदर पुलिस लाइन आए और वहां पर कायम जामिया मस्जिद मदीना के करीब केपीओ जाने वाले रास्ते से फायरिंग करते हुए दाखिल हुए। मस्जिद के नायब इमाम का कहना है कि वो मगरिब की नमाज से फारिग हुए थे कि उन्हें फायरिंग की आवाज़ें आईं, जिस पर वो समझे कि शायद शादी की तकरीब में आतिशबाजी हो रही है। लेकिन जैसे ही वो मस्जिद से निकले तो दहशतगर्दों ने उन पर भी फायरिंग की, ताहम वो बच निकलने में कामयाब हो गए, जबकि उस मकाम पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक स्वीपर अजमल मसीह अपनी जान से चला गया। बाद दहशतगर्द केपीओ के अहाते में दाखिल होकर इमारत में दाखिल होने में कामयाब हुए। डीआईजी साउथ इरफान बलोच के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से 25 से ज़ायद दस्ती बमों का इस्तेमाल किया गया, जबकि उनके पास क्लाशनकोफ
चने, खजूरें, पानी की बोतलें और दीगर सामान भी मौजूद था। दहशतगर्द जिस कार में आए थे वो पूरे ऑपरेशन के दौरान स्टार्ट ही रही, जिसमें से पुलिस को अजरक, चटाई, चप्पल, पानी की बोतलें, डैशबोर्ड पर रखे हुए नंबर प्लेट और मैगजीन बरामद हुए हैं। क्राइम सीन यूनिट ने कार से शवाहिद जमा किए और रात गए तक बम डिस्पोजल यूनिट इमारत की सर्चिंग कर रहा था। सिंध पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस कमांडोज ने मुकाबले के दौरान केपीओ में दाखिल होने वाले 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। एक दहशतगर्द पुलिस की फायरिंग के दौरान जैकेट फटने से, जबकि 2 पुलिस की फायरिंग के तबादले में मारे गए। इस मौके पर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल समेत 2 सिविलियन शहीद हुए, जबकि एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, जबकि अलावा मजमूई तौर पर 19 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं। ये मेजर ऑपरेशन DIGs RRF साउथ ईस्ट और दीगर अफसरान और जवानों ने बहादुरी के साथ तकमील तक पहुंचाया। रेंजर्स और आर्मी के जवानों ने पुलिस के शाना बशाना ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि वकुआ की इत्तलाआत मिलते ही वज़ीर आला सिंध IG ऑफिस पहुंचे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। केपीओ और उसके अतराफ को दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर क्लियर किया गया है। केपीओ की तीसरी मंजिल को क्लियर करवाते हुए अमले के 20 अफराद को भी रेस्क्यू किया गया। SSU के स्नाइपर्स इमारत के अतराफ में तैनात हैं। इसी दौरान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है। केपीओ के अंदर तैनात 2 एहलकार जो कि हमले के ऐनी शाहिदीन भी हैं, उन्होंने हमले के हवाले से बताया कि दहशतगर्दों ने 2 अतराफ से दाखिल होते ही जदीद हथियारों से फायरिंग शुरू की और इससे पहले कि अंदर मौजूद पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते, दहशतगर्दों ने दस्ती बम भी बरसाना शुरू किए, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार मुकाबला करने की बजाय अंदर की जानिब भागे और लाइटें बंद कर दी, जिसका फ़ायदा दहशतगर्दों ने उठाया और केपीओ के अंदर कब्जा कर लिया। दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बलाई मंजिलों तक जाना चाहते हैं। बाद-ए-ज़ात दहशतगर्दों ने केपीओ की 4थी और 5वीं मंजिल पर जाकर मोर्चे बनाए। ऐनी शाहिदीन एहलकारों का कहना है कि दहशतगर्दों के पास बड़े थैले जदीद असला था, जबकि उन्होंने खुदकुश जैकेटें भी पहन रखी थी। दहशतगर्दों का हदफ अंदर मौजूद पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए आने वाले दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार थे, जिन पर वो केपीओ की छत से फायरिंग कर रहे थे। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों को हलाक किया और उनका मंसूबा जो है वो खाक में मिला दिया। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले के बाद शहर भर के थानों, आला पुलिस अफसरान के दफातर और हसास इमारतों के साथ हसास इदारों के दफातर की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है और किसी भी आम शख्स को थानों समेत पुलिस अफसरान के दफातर में जाने नहीं दिया जा रहा। गुज़श्ता रोज़ कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले के बाद पुलिस और दीगर हसास इदारों की जानिब से अपने अपने दफातर की ये सख्त सिक्योरिटी की गई है और यहाँ बिना शनाख्त कराए किसी को भी इन दफातर समेत थानों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ज़राए का कहना है कि हसास इदारों की जानिब से पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है कि कराची में इस नौइयत के मज़ीद हमले भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं और थानों समेत दीगर पुलिस अफसरान के दफातर को आम अफराद के लिए कुछ रोज़ तक बंद किया गया है। अगर किसी शख्स के साथ कोई जराइम की वारदात होती है तो सिर्फ उसे ही अपनी शनाख्त करवा के थाने के अंदर या पुलिस के आला अफसरान के दफातर के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले के पीछे बैरूनी हाथ हो सकता है। दहशतगर्दों की तादाद 6 से 7 है। अपने एक बयान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि कोई शक नहीं है कि पुलिस को ही निशाना बनाया गया, सबको मालूम है कौन लोग मुलविस हैं। वफाकी हुकूमत सिंध पुलिस की हर तरह से मदद करेगी। उन्होंने कहा कि IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है। दहशतगर्द इमारत की 3री मंजिल पर मौजूद रहे, जिसकी वजह से मुज़ाहमत का सामना हुआ। सिंध पुलिस के एहलकार दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे। दहशतगर्दों ने गाड़ी पार्क करने के बाद दस्ती बम फेंके और उसकी आड़ में इमारत में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि पेशावर के वाक़े के बाद जनरल थ्रेट
मौजूद हैं। तमाम सूबों में तमाम इदारे पूरी तरह मुतहरिक और चौकन्ना हैं। पेशावर और अब कराची के वाक़े के बाद इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर करना होगा। तो नाज़रीन कराम, ये इस वक्त तक की मौजूदा इस वाक़े के हवाले से तफसीलात हैं। आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।